हैं वो सब एक्सेप्टेबल से, कोई इशू नहीं है ऐसा। कहीं पे भी नहीं है कि हाँ आपको मिस्टेक हो जाएगा, अगर आपने ग्रामेटिकली लिखा हुआ है तो वो आपको मार्किंग नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका बस वर्डिंग होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि आप फॉल्ट क्या है, आपने क्या फॉल्ट आइडेंटिफाई किया, और उसका करेक्टिव आंसर जो आप लिख रहे हैं वो करेक्टिव आंसर, मतलब उसका एक सेंस होना चाहिए कि आपने जो चीज़ भी लिखा हुआ है उसका एक सेंस है, प्रॉपर सेंस है। बस इतना आपने लिखा तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आप ज़्यादा इंग्लिश में जाते हैं तो वहाँ पे आपका ज़्यादा इशू हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक होने के चांसेस होता है। इसलिए सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल में क्या है, कीप इट सिंपल। अपने आप को बस सिंपल लिखना है, वहाँ पे सिंपल लिखना और सिंपल रहना। कोई भी ऐसा नहीं है आपको ओवर स्मार्ट बनना, बस आपको सिंपल में ही आपको लिख करके अपने जितने भी फॉल्ट है आपको सिंपल ही लिखने हैं, और बाकी इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आना है या फिर और भी तरीके से चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बस सिंपल लिखें और सिंपल ही करें। समाज संजीव सर, व्हेन यू रिव्यू ड्राइंग, ड्राइंग में इसका फोल्डिंग में ड्राइंग कब रिव्यू करते हैं, अगर हमारा ड्राइंग एलपीडी से अप्रूव हो गया और हमने ड्राइंग में कुछ चेंजेस करना है, हमारा जो ड्राइंग है हमने बनाया हुआ है लेकिन हमने जिस काम के लिए बनाया हो सकता है अभी स्कोप चेंज हो गया है, तो स्कोप चेंज हो जाता है तो आप ड्राइंग को रिव्यू कर सकते हैं। या फिर और भी चीज़ें चेंज हो गई, या फिर एक ड्राइंग जो है आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया तब आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। या फिर जिसने अप्रूव किया है ड्राइंग को वो चेंज हो चुका है, या जो बंदे ने साइन किया ड्राइंग में वो डॉक्यूमेंट में साइन किया हुआ वो नहीं है, तब आपको ड्राइंग रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर या फिर आपने इसका फोल्डिंग का प्लान में कोई चेंजेस हो गया, कुछ न्यू एडिशनल ऐड करना है, तब आप ड्राइंग को रिव्यू कर सकते हैं। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्केजुअल से रिलेटेड? तो सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर में जो परफॉर्मेंस टेस्ट है सबसे जो मेन है, वहाँ पे जो मिस्टेक क्या होता है, जो सबसे मेन और कॉमन जो मिस्टेक होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में इंडिपेंडेंट को अंडर हंग में और अंडर हंग को इंडिपेंडेंट में लिख देते हैं, जो कि एक जल्दबाजी में होता है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब किसी को कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वहाँ पे ये मिस्टेक कर देता है, वो सही से प्रॉपर तरीके से चेकलिस्ट को सही से देखता नहीं और इसका फोल्डिंग को भी सही से नहीं देखता, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है मिस्टेक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और इसका फोल्डिंग के एग्ज़ाम में जाएँ प्रैक्टिकल के लिए तो बेफिक्र होकर जाए, रिलैक्स होकर जाए। वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता जैसा देहरान में होता है, रास्तानूरा में कोई ऐसा फॉल्ट एग्जामिनर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो आपको परेशान करे। आप बहुत कोऑपरेटिव है, आपका जो फॉल्ट है आप बिल्कुल अच्छे से सुकून से लिखें, बेफिक्र होकर के, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर के अपना टारगेट पे फोकस करें, आप इसका फोल्डिंग पे फोकस करें, और उसको एक एक चीज़ को जो इंस्पेक्शन करें वो बॉटम से टॉप में करें। अगर इंडिपेंडेंट इसका फोल्डिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो बॉटम से आप सोल बोर्ड से स्टार्ट करें और एक्सेस में जाए। अगर वहीं पे अंडर हंग इसका फोल्डिंग में जा रहे हैं तो फाउंडेशन में आपका जो हॉरिजॉन्टल हैंगर ट्यूब्स हो गया वहाँ से स्टार्ट करें और एक्सेस में जाए। तो ये सब चीज़ें क्या एक स्टेप्स होता है, जब आप किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जब इंस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको क्या होता है एक पॉजिटिव मार्किंग मिलता है, और आपको पता चलता जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ इंस्पेक्शन कर लिया है और बाकी क्या है, और उसमें आपको जो फॉल्ट नज़र आएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहेंगे ना, तो आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगा और आपको फॉल्ट भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे इस तरह से बचा जा सकता है। तो जो भी भाई अगर इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हैं वो इस चीज़ का खास तौर के ध्यान रखें कि हाँ भाई एग्ज़ाम से पहले ये सारा चीज़ प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए। और जितने भी इसका फोल्डिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं सबका जवाब दूंगा। अगर किसी भी भाई को कोई पर्सनली अगर इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर का जो परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, कंप्यूटर टेस्ट का भी ट्रेनिंग कराता हूँ, तो किसी को भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह फुल हेल्प मिलेगा, और जितने भी इसका फोल्डिंग्स होते हैं उसके फॉल्ट होते हैं, पॉसिबल फॉल्ट है, कैसे एग्ज़ाम लिखना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारा कुछ बताया जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है, प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा इंशाल्लाह। जिस भी भाई को अगर इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर का अगर ट्रेनिंग चाहिए वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे, और या कमेंट कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह जो भी रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी भी भाई का एग्ज़ाम है, न्यू अभी एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उनका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन रिलेटेड है किसी भी तरह से, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं।